हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। हमने अब तक इशू ऑफ डिबेंचर्स के 9 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने अपने सारे कंप्लीट कंसेप्ट्स को कर लिया। हमने ए टू जेड ऑल कंसेप्ट्स रिवाइज कर लिए। उम्मीद है आपने सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, सारे कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स पार्ट 10, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैंने इस चैप्टर में जितने कंसेप्ट्स पढ़ाए हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट एक सिंगल क्वेश्चन में पुट करे हैं, जिससे आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। बट आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखो, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, इसमें देखिए, इसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स है। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या कंसेप्ट है। ऑन 1 अप्रैल 2021, GSC Infotech Limited took over the assets of 4,30,000 rupees and liabilities of 90,000 rupees of Great Limited for the purchase consideration of rupees 3,80,000 rupees। इन्होंने असेट्स टेक ओवर करे 4,30,000 के, लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया 90,000 की, और परचेज कंसिडरेशन कितने का फाइनल हुआ है? 3,80,000 रुपीज में। इट पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 5% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर्स। यानी ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये हो गया आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। On the same date, company issued 511% debentures of rupees 100 each as collateral security to bank who had advanced a loan of 45,000 to it for a period of 3 years, and also issued 5,012% debentures of rupees 100 each at par, redeemable after 3 years at 5% प्रीमियम। यहां पर 2 पॉइंट्स हैं। हमने कुछ डिबेंचर्स 500 डिबेंचर्स इशू करे एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, और उसके अलावा 5,000 डिबेंचर्स हमने इशू करे एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो यहाँ पे इशू की 3 कंडीशंस आ गई: इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, and issue of debentures to public for cash. The interest on debenture is paid half yearly on 30th September and 31st March. हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी है 30th September and 31st March। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी आ गया। The company had rupees 1,20,000 in its security premium reserve account at the end of year. Pass necessary journal entry for in the books of GSC Limited for the year ended 31st March 2021। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कंप्लीट रिवीजन के लिए आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स एक साथ हमने कवर अप किया है। अब एक एक करके हम सीरियल वाइज पॉइंट्स को पढ़ते जाएंगे, उनकी एंट्रीज करते जाएंगे। सबसे पहले जीएससी इन्फोटेक लिमिटेड ने असेट्स लिए 4,30,000 के, लाइबिलिटीज टेक ओवर करी 90,000 रुपीज की फॉर अ परचेज कंसिडरेशन 3,80,000 रुपीज। ठीक है, तो आपने यहां पर एंट्री क्या होगी? आपकी एंट्री होगी 2021 अप्रैल 1। हमने यहां पे एसेट्स परचेज करे हैं, तो एसेट्स परचेज करने की हमारी एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। हाउ मच? कितने का एसेट्स हमने परचेज किया? 4,30,000 रुपीज का।
4,30,000 रुपीज। टू लाइबिलिटीज, हमने लाइबिलिटीज जो टेक ओवर करी है, टू लाइबिलिटीज 90,000 रुपीज। कितने की लाइबिलिटीज टेक ओवर करिए? 90 रुपीज। टू वेंडर ग्रेक लिमिटेड, हमने कितने का परचेज कंसिडरेशन फाइनल किया है? 3,80,000 रुपीज। अगर हम अपने नेट एसेट्स की बात करें, नेट एसेट्स हमने क्या पढ़ा था? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यानी 4,30,000, इसमें से माइनस कर दिया हमने 90,000, तो डेट विल बी इक्वल टू 3,40,000 रुपीज के हमने नेट एसेट्स लिए, बट परचेज कंसिडरेशन हमने कितना पे किया है? 3,80,000, यानी परचेज कंसिडरेशन जो है, परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन, ज्यादा है, किससे ज्यादा है? नेट एसेट से। तो हमने क्या सीखा था बेटा? कि जो बैलेंस है, बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू, बैलेंस को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पे आपके लिए आ जाएगा गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 40,000 रुपीज की। देखो, मैंने ये कंसेप्ट आपको दो तरीके से बताया था। एक तो नेट एसेट्स के वे से, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। आपने नेट कितने के एसेट्स लिए? 3,40,000 के, बट पे करने के लिए कितना तैयार हो? 3,80,000। आप ज्यादा पे कर रहे हो तो यानी उस फर्म की गुडविल भी आप टेक ओवर कर रहे हो। नहीं तो 4,30,000 और इन दोनों का यहाँ पे टोटल करिए, ये आपके लिए हो जाएगा 4,70,000, तो भी 40,000 रुपीज आपके पास होगा। क्लियर? कंफर्म? सेकंड पॉइंट इसमें है कि हमने जो ग्रेक लिमिटेड को अमाउंट पे कर रहे हैं, वो पे किस तरीके से कर रहे हैं? 10% डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। हमने 5% डिस्काउंट दिया, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री होगी ग्रेक लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट पे कर रहे हैं? 3,80,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है? 10% डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट। अब यहां पर आपको देखना है, आपका जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर, एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज, माइनस 5% डिस्काउंट, 5% हम डिस्काउंट दे रहे हैं 5 रुपीज, तो इसका मतलब इशू प्राइस ऑफ वन डिबेंचर, एक डिबेंचर का जो इशू प्राइस होगा वो कितना होगा? 95। इशू प्राइस इज इक्वल टू 95। फिर आपको निकालना है नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अगर आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स देखोगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना हो जाएगा? 3,80,000 डिवाइडेड बाय 95, डेट इज 4,000 रुपीज। 4,000 डिबेंचर्स, आपने 4,000 डिबेंचर्स इशू करे, तो 4,000 इंटू 5, 20,000 रुपीज तो यहाँ पे आ जाएंगे, एंड 4,000 इंटू 100, डेट विल बी इक्वल टू 4 लाख रुपीज आपके डिबेंचर अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर? ये हमारी एंट्री किससे रिलेटेड थी? ये एंट्री थी इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। हमने एसेट्स परचेज करे और डिबेंचर्स को इशू कर दिया। क्लियर? सेकंड पॉइंट, ऑन द सेम डेट कंपनी इशूड 511% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each as collateral security to a bank who had advanced a loan of 45,000 to it for a period of 3 years। हमने 3 साल के लिए बैंक से लोन लिया। अब ये कौन सा पॉइंट है? इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो हम सबसे पहले बैंक लोन लेने की एंट्री करेंगे। डेट आपकी सेम चलेगी, अभी डेट फिलहाल सेम है, तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट,
टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का आपने बैंक लोन लिया है? 45,000 का। और उसके बाद आपने इसी डेट पे 2021 अप्रैल 1 में ही इनको 500 डिबेंचर्स इशू करे हैं और उसका नाम क्या है? 11% डिबेंचर्स। तो आप यहां पे एंट्री करोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट, टू 11% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, 500 इंटू 100 डेट इज 50,000 के डिबेंचर्स आपने इशू करे हैं, 50,000 के डिबेंचर्स इशू करे हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। नरेशन क्या हो जाएगी? डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। क्लियर? ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? आपने 5,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। 500 इंटू 100 डेट मीन्स 5 लाख रुपीज के आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं एट पार बट रिडीम एट प्रीमियम। तो इसकी एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और जब भी हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, इन डिबेंचर्स का नाम क्या है? 12% डिबेंचर्स। ठीक है, इनका नाम क्या है? 12% डिबेंचर्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा? टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम, सॉरी थोड़ा सा हम एंट्री को क्लब कर गए हैं। एंट्री को क्लब नहीं करते हम, एंट्री को हम अपने हमेशा अलग अलग लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे इन एंट्रीज के लिए? कई बार हम एंट्रीज को क्लब भी कर सकते हैं बट मैंने आपको एंट्रीज अलग अलग सिखाई है। तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपीज। 5,000 इंटू 100। और फिर हम डिबेंचर्स को अलॉट करने की एंट्री करेंगे। तो डिबेंचर्स को अलॉट करने की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके लिए? 5 लाख। यहां पे भी आपके लिए आ जाएगा 5 लाख। प्रीमियम कितने परसेंट बोला है? प्रीमियम बोला है 5%। 5 लाख का 5% प्रीमियम 25,000 और यहां पे लॉस भी आपका हो जाएगा 25,000। ये थी हमारी डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री। देखो हमने इशू किया अदर देन कैश, फिर इशू हमने किया एज कोलैटरल सिक्योरिटी और फिर इशू किया फॉर कैश इशूड एट पार रिडीम एट प्रीमियम। अब इन्होंने बोला है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड हाफ ईयरली। हमें 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे करना है और 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करना है। अब हम 30 सितंबर की बात करते हैं। अगर हम 30 सितंबर की बात करें तो हमारे को एंट्री करनी है सितंबर 30 को। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर
अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, अकाउंट। अब यहां पे आपको कुछ बातें जो हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में सीखी थी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में हमने सीखा था जो डिबेंचर्स हम अदर देन कैश देते हैं उस पर भी हम इंटरेस्ट देंगे। उस पर कितना इंटरेस्ट देंगे? उस पर हम देंगे 10%। और जो डिबेंचर्स हमने कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए इशू करे हैं उस पर हम इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करते। इसके अलावा जो डिबेंचर्स हमने कैश में इशू करे हैं उस पर भी हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आप सबसे पहले कैलकुलेट क्या करोगे? आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर 6 मंथ्स। हाफ ईयरली इंटरेस्ट है तो 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। सबसे पहले जो डिबेंचर थी उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 4 लाख और 10% आपको इंटरेस्ट देना है। तो 4 लाख का 10% इंटू 6/12 दैट विल बी इक्वल टू 20,000 रुपीज। ठीक है। और दूसरा हमें देना है 5 लाख के ऊपर 12%, ये भी 6 मंथ्स के लिए देना है। तो ये आपके लिए कितना हो जाएगा अगर आप इसको करोगे? 30,000 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना हुआ? 50,000 रुपीज। यहां पर आपको एक नोट लिखना होगा, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन डिबेंचर्स which were issued as collateral security। जो कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू करे हैं उन डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, बाकी पे हम प्रोवाइड कर देंगे 50,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर। और फिर हम इस इंटरेस्ट पे अमाउंट पे करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। ऐसे ही हमें 6 महीने के बाद यानी 2022 और मार्च 31 एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमें दोबारा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मार्च 31 सेम एंट्री आपकी रिपीट हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, कितना? 50,000। और फिर हमारी एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज। क्लियर। तो आपने क्या क्या एंट्री कर ली? अब देखो एक एक करके, ज्यादा जल्दी मत करो। देखो क्वेश्चन आप अकेले करोगे तो आप जल्दी कर लोगे, बट मैं आपको समझाते हुए कर रहा हूं ताकि आपको पुराने कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए और क्वेश्चन भी एक्यूरेट हो, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप देखो आपने इंटरेस्ट की एंट्री कर ली। अब इंटरेस्ट की एंट्री के बाद हमने क्या सीखा था? इंटरेस्ट हम पे करते हैं सितंबर 30 और मार्च 31। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है तो जितना भी इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है, जो भी हमने प्रोवाइड किया है, डेट इज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रांसफर करने की एंट्री देखो, 50,000 तो ये वाला इंटरेस्ट और 50,000 ये, 2 बार हमने इंटरेस्ट दिया था यानी 1 लाख का इंटरेस्ट था, वो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो आपकी एंट्री क्या होगी? 2022 मार्च 31 आप स्टेटमेंट
ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट कितना इंटरेस्ट? 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपीज का हमने सारा इंटरेस्ट वहां पे ट्रांसफर कर दिया, जितना भी हमने कैलकुलेट किया था। हो गया क्वेश्चन खत्म? नहीं सर, अभी क्वेश्चन बचा है। क्या क्वेश्चन बचा है? देखो, हमने एक और चीज सीखी थी कि जो भी डिस्काउंट है या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं। कहां से ट्रांसफर राइट ऑफ कर देते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर देते हैं, या हम उसको जो आपका स्टेटमेंट और सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद अमाउंट बच जाता है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर कर देते हैं। हमने ये चीज सीखी थी। अब इसको आगे देखो, यहां पे कितना लॉस हुआ। एक तो आपका जो लॉस हुआ वो हुआ ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। एक तो इसको राइट ऑफ करना है, कितना अमाउंट है ये? 20,000 का। एक तो इसको राइट ऑफ करना है जी 20,000 को। दूसरा पॉइंट आपको हुआ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जब आपने रिडीम एट प्रीमियम करा था 25,000 का ये अमाउंट। ठीक है, टोटल कितना लॉस रिटर्न ऑफ करना है आपको? टोटल लॉस रिटर्न ऑफ करना है कितना? 20 प्लस 25। अगर हम अपने लॉस की बात करें तो हमें टोटल ध्यान रखना है डिस्काउंट ऑन इशू। डिस्काउंट ऑन इशू कितना डिस्काउंट था? 20,000 का। लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू कितना है? 25 का। टोटल लॉस कितना हो गया? टोटल लॉस हो गया 45। अगर हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है तो हम इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर देंगे, अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से जो एक्स्ट्रा बैलेंस। अब देखिए, हमें बैलेंस दिया हुआ है 1,20,000 रुपीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यानी हमारा सारा का सारा लॉस यहां से राइट ऑफ हो जाएगा। तो हमारी सिंपल सी एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना डिस्काउंट पे कितना था? 20,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इस पे लॉस कितना है? 25। टोटल लॉस कितना राइट ऑफ कर दिया? 45। और कहां से लॉस राइट ऑफ हो गया हमारा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ हो गया। तो अगर हम अपने, अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैसे? हमने इशू अदर देन कैश कर लिया, इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी कर लिया, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश कर लिया, डिबेंचर्स इंटरेस्ट की एंट्री कर ली सितंबर 30 की और मार्च 32 की। उसके बाद सारा इंटरेस्ट हमने ट्रांसफर कर दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फाइनेंस कॉस्ट में, और लास्ट में हमने जितना भी हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स था या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स था, दैट इज राइट ऑफ थ्रू द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये सारे पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? देखो दोबारा से देखते हैं इसमें कितने पॉइंट्स हमने कवर अप करे। हमने कवर अप किया इशू अदर देन कैश, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने किया इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तीसरा पॉइंट हमने किया इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश रिडीम एट प्रीमियम। फोर्थ हमने किया आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और फिफ्थ पॉइंट आपने किया राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो 5 पॉइंट आपने एक सिंगल क्वेश्चन में कंप्लीट किए। इसलिए मैंने कहा ये आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ताकि आपकी एक रिवीजन हो गई। अब आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स
पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप अपनी बुक्स के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में कर सकते हैं और मेरी गारंटी है अगर आपने 10 क्लासेस को प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे से देखा होगा तो आपके 8 आउट ऑफ 8, मेरी पूरी गारंटी है 8 आउट ऑफ 8, इससे बाहर आपके एग्जाम्स में कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जब तक जिन भी बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।